हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जोसा का काउंसलिंग का पोर्टल अब खुल चुका है आज से। ठीक है, तो अब हमको काउंसलिंग कैसे कैसे कराना है, वहाँ पे पोर्टल पे क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, कैसे उनको चॉइसेस को फिल करना है, कैसे उनको रीअरेंज करना है, कैसे उनको डिलीट करना है, ये सारी बातों के बारे में मैं आज बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, शुरू करते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही जोसा टाइप करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जोसा खुल के आ जाएगा। इसमें क्लिक करेंगे तो आपकी ये जोसा की साइट जो है वो खुल के आ जाएगी और यहाँ पे आप काउंसलिंग शेड्यूल, सीट मैट्रिक्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सब कुछ देख सकते हैं, जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे नई चीज़ क्या है? नई चीज़ आपको दिख रही है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। तो जैसे ही इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको ये साइट खुल के आ जाएगी। ठीक है, और इस साइट में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिनको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। सारे इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है कि पासवर्ड और किसी को नहीं बताना है, ये कॉन्फिडेंसली है, किसी को नहीं बताना है। और जो फाइनल चॉइस फिल करेंगे, मतलब 6 तारीख से 15 तारीख तक आपको फिल करने के लिए पूरी फ्रीडम है, तब तक आप फिल करो। लेकिन जब फाइनल चॉइस आप फिल करो और लॉक कर दो, तब उसके बाद जो आपकी जो प्रिंट आउट है उनका जरूर ले लेना है, वो मस्ट है। देखो उन्होंने बोला है मस्ट होना, ये प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो काउंसलिंग के टाइम दिखाना पड़े, ओ सॉरी, जब आप वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे तो वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपको हमेशा जब भी आप काम खत्म कर दें तो लॉग आउट जरूर कर दें, ये सिक्योरिटी रीजन से है। ठीक है, अगर पासवर्ड फ्रिक्वेंटली एडवाइस टू कीप चेंजिंग द पासवर्ड एज फ्रिक्वेंट, मतलब आपको पासवर्ड फटाफट चेंज करते रहना है, मतलब हर 3-4 दिन में, ताकि आपका कोई पासवर्ड ना जान पाए, ये सिक्योरिटी रीजन से है। नेवर शेयर योर पासवर्ड टू एनीवन। ठीक है, वो तो बहुत सही सी बात याद रखनी है, किसी को भी पासवर्ड नहीं बताना है, क्योंकि उसके लिए वो लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, आप ही जिम्मेदार हो। ठीक है, फिर एक बात जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है वो ये, इफ you have registered JEE Advanced 2020 then JEE Advanced 2020 password, otherwise JEE Mains। यहाँ पे जो पासवर्ड फिल करना है उसकी बात कर रहा है। अगर आपने JEE Advanced क्वालिफाई किया है तो उसमें जो पासवर्ड आपने रखा था वही पासवर्ड यहाँ पे डालना। ठीक है, अगर आप JEE Advanced क्वालिफाइड नहीं है तो JEE Mains का फॉर्म भरते वक्त जो वहाँ पे आपने रखा था वही आपको पासवर्ड यहाँ पे रखना है। ठीक है, लेकिन अप्लीकेशन हमेशा किसकी रखनी है? JEE Mains की ही अप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालनी है। ठीक है, और ये सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे लिखा है वहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल देंगे। मान लो सिक्योरिटी पिन आपको विजिबल नहीं हो रहा तो इसको रिफ्रेश कर दीजिए, नया सिक्योरिटी पिन आ जाएगा ऐसे। तो मान लो मेरा कोई एक ऐसे ही एप्लीकेशन नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं डाल के बता रहा हूँ। ठीक है, 1000, 2425, ये मेरा मान लो 4025, ये मेरा मान लो एक आपका एप्लीकेशन नंबर है, और वो इनवैलिड है तो इसलिए इनवैलिड दिखा रहा है। पासवर्ड है मान लो XYZ, ठीक है, कुछ भी मेरा पासवर्ड है तो मैंने डाल दिया, और फिर यहाँ पे मेरा कोई सिक्योरिटी पिन जो आपका है वो दिख रहा है आपको, वो वहाँ पे डाल देना है 679, और जैसे ही आप ये डालेंगे वैसे ही यहाँ पे लॉग इन हो जाएगा। अब मैं आपको ओरिजिनल एक एप्लीकेशन आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ कि वहाँ पे कैसा कैसा आपको दिखेगा। जैसे मैंने लॉगिन किया, देखिए आपको ये इस तरह का कुछ खुल के आ जाएगा। ये जिसकी भी मैंने लॉगिन आईडी ली है वो बोथ क्वालिफाइड है, IIT JEE मेंस और IIT JEE एडवांस। इसकी इसलिए इसके पास अवेलेबल चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, टोटल अवेलेबल चॉइसेस 675 हैं। अभी उसने फिल चॉइस कोई भी नहीं की है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, फिल चॉइस 0 है। अनफिल चॉइस, जब कोई फिल ही नहीं हुई तो अनफिल चॉइस इतनी होंगी। अभी तक चॉइस लॉकिंग कोई भी अनलॉकिंग नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडवाइस दी है कि भाई आप जो भी कॉलेज भरें बहुत सोच समझ के भरें, ताकि आपको ऐसा ना हो कि बाद में आपके मनपसंद कॉलेज ना मिले तो आप जोसा की काउंसलिंग से बाहर हो या सीट विड्रॉ करनी पड़े। तो इस तरह का कोई काम ना हो, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, आप लेवल सर्विसेज कौन सी हैं, कैंडिडेट प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, चॉइस अवेलेबल कौन कौन सी वो दिख जाएंगी, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। तो हमको क्या चूज करना है? चॉइस फिलिंग पे जाना। अच्छा, जब चॉइस फिलिंग पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा पूरा, है ना। यहाँ होम पेज, चॉइस फिलिंग, मैनेज फील्ड चॉइस, चॉइस अरेंजमेंट, ठीक है, चॉइस इंटरचेंज, मल्टीप्लीकेशन डिलीशन, मतलब मल्टीपल आपको डिलीट करना है एक साथ, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है ऑल इंस्टीट्यूट। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इनके उसमें कई सारी चॉइस दिखाएंगी, क्योंकि IIT भी JEE एडवांस भी क्वालिफाइड है, IIT की भी इनको दिखा रहा है और NIT दिखा रहा है।
ट्रिपल आईआईटीज दिखा रहा है और गवर्नमेंट फंडेड जीएफटीआईज भी दिखा रहा है। तो ये सारे कॉलेज दिखाएंगे। जो लोग आईआईटी जेईई एडवांस क्वालिफाइड नहीं होंगे उनको सिर्फ ये 3 चॉइसेस ही दिखाएगा, ठीक है। और फिर उनके वो अवेलेबल इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, ठीक है। ऑल इंस्टीट्यूट आपने डाल के रखा है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे जो चॉइसेस हैं वो बदल गई। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको आईआईटीज ही आएंगे जो जो आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा एनआईटीज, तो आपकी सिर्फ एनआईटीज ही आएंगी। यहाँ पे देखिए सारी एनआईटीज आ जाएंगी पूरी, ठीक है। कितनी चॉइसेस हैं? 254 चॉइसेस हैं एनआईटीज में, ठीक है। तो अब मान लो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ आईआईटीज, तो सारी आईआईटीज आ गए। अब आईआईटीज में भी मुझे कौन सा चाहिए? मान लो कानपुर चाहिए, आईआईटी कानपुर, तो यहाँ पे सिर्फ आईआईटी कानपुर की ही सारी चॉइसेस आ जाएंगी जो मुझे ऐड करनी है, ठीक है। फिर वहाँ पे कौन सा प्रोग्राम चाहिए वो भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको सब दिख ही रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे चूज करूंगा सेलेक्ट ऐड, ये ऐड है ना, एक्शन है ऐड, तो ऐड जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो ये इधर जो आपकी चॉइस फिलिंग वाला है ये अवेलेबल चॉइसेस हैं। इस साइड में जो आपको दिख रहा है ये अवेलेबल चॉइसेस हैं, और इस साइड में जो आएंगी आपकी जो अवेलेबल चॉइसेस जो आप फिल करेंगे वो चॉइस इधर दिखाई देंगी। देखिए जैसे आईआईटी कानपुर का मैं डालता हूँ मान लो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये दिख रहा है 4 ईयर बैचलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसको मैं ऐड करूंगा। देखिए ये यहाँ पे मेरी फील्ड चॉइस में दिखा दिया कि मेरी पहली नंबर 1 चॉइस, जो नंबर 1 चॉइस है मेरी ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसकी भी एरोस्पेस ब्रांच। ओके, उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, अप कर सकता हूँ, डाउन कर सकता हूँ, लेकिन अभी एक ही चॉइस है। अब आगे आते हैं, जैसे कि मान लो ये है कंप्यूटर साइंस, तो आईआईटी की कंप्यूटर साइंस डाल दी। अब मतलब मेरे पास कंप्यूटर साइंस दूसरे नंबर पे, एरोस्पेस को मैंने नंबर 1 पे रखा है, लेकिन मुझे मान लो इसको ऊपर करना है तो मैं इसको अप कर दूंगा, तो देखो कंप्यूटर साइंस अप आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐड कर दी तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐड कर दी, ठीक। अब मुझे मान लो एनआईटी में चाहिए, ठीक है, तो एनआईटी गए। अब यहाँ पे एनआईटी, जैसे ही आप यहाँ पे एनआईटी सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको एनआईटीज आएंगे। अब एनआईटीज में कौन सा वाला चाहिए, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद है, ये मान लो सरदार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सूरत आ गया, ठीक है। तो अब सूरत में क्या क्या चाहिए, तो सूरत में मान लो मैं भर देता हूँ कि आपका कंप्यूटर साइंस, ठीक है, सूरत का कंप्यूटर साइंस। तो देखो 5वें नंबर पे कंप्यूटर साइंस आएगा, जैसे आप फिल करते जाएंगे वही ऑर्डर रहेगा। अब ये आपकी पहली प्रायोरिटी है, मतलब पहले नंबर पे आपको चॉइस चाहिए तो आईआईटी कानपुर की कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो वो आपने पहले नंबर पे भरा हुआ है, ठीक है। फिर आपको मान लो एनआईटी से आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भर दिया। मान लो दूसरा एनआईटी कोई चाहिए, आपका एनआईटी वारंगल, ये आपका वारंगल आ गया। अब वारंगल की कंप्यूटर साइंस चाहिए तो मैं वारंगल की कंप्यूटर साइंस ऐड कर दूंगा, तो वो यहाँ पे एनआईटी वारंगल की कंप्यूटर साइंस ऐड हो गई। अब मान लो इसको सबसे ऊपर करना है, इसको इसके ऊपर ले जाना है, तो इसको मैं इसके ऊपर कर लूँगा कंप्यूटर साइंस। देखो अब एनआईटी वारंगल की कंप्यूटर साइंस इसके इलेक्ट्रिकल के ऊपर हो गई। तो ये तरीका। अब ये बीच बीच में मैसेज आता रहता है कि सेव करते रहो, तो बेटा हर जैसे ही टाइम में सेव करने का है सेव कर दो। जैसे आपने जो चॉइस फिल कर दी है वो सारी चॉइसेस को सेव कर दिया, मतलब ये सेव कर सकते हो, बाद में इनको रिमूव को भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेव एंड कंटिन्यू करते रहो। जब भी आप चॉइस फिल कर दो उसको सेव एंड कंटिन्यू कर दो। तो अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो आपने ऑर्डर फिल कर दिया वही ऑर्डर रहेगा जब तक कि आप चेंज ना करें। क्यों? क्योंकि ये सेव हो चुकी है। तो ये आपका ऑर्डर इस तरह से यहाँ पे फिल करना है। आप यहाँ से कोई भी कॉलेज, जैसे जीएफटीआईज में आप जा सकते हैं, तो आपको जीएफटीआईज के कॉलेज दिख जाएंगे, ट्रिपल आईआईटीज दिख जाएंगी, ठीक है, ये एनआईटीज दिख जाएंगी, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिख जाएगी, और ये गवर्नमेंट फंडेड। तो ये सब आपको दिखेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चॉइसेस दिखेंगी, उनको तुम जैसे जैसे ऐड करते जाओगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगी, उसी नंबर पे ऐड होती जाएंगी। तो ये एक तरीका है जिसमें आप अपनी चॉइसेस फिल कर सकते हो। अब इनको मैनेज द चॉइसेस, आपने जो चॉइसेस को फिल किया उनको मैनेज करना है, किसी को अप करना है, किसी को डाउन करना है, तो ये मान लो अप कर दिया, तो अब देखो आईआईटी कानपुर की एरोस्पेस ऊपर हो गई। मान लो इसको डाउन करना है तो इसको डाउन कर दिया, एरोस्पेस नीचे हो गई।
अब चॉइस रीअरेंज करना है, मान लो फिर से इसको सेव करते जाने के लिए बार बार मैसेज देता रहेगा, ठीक है, तो सेव करते रहो। अब इनको रीअरेंज करना है, तो मान लो इसको नंबर 1 है, इसको नंबर 7 बनाना है, तो यहाँ नंबर 7 डाल दो, ठीक है, ये नंबर 7, और ये नंबर 7 है, इसको नंबर 1 पे लाना है, नंबर 1 डाल दिया, ठीक है, और इनको हम सेव कर देंगे। तो ये देखो नंबर 1 पे ये आ गया आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और आईआईटी कानपुर का जो कंप्यूटर साइंस है वो आपका 7 पे चला गया। अब मान लो इसको 1 बनाना है, और इसको तो अभी 7 ही करना है, मान लो इसको 6 कर दो, इसको 7 करना, ठीक है, या इसको 6 करना, ठीक है, तो ये 6 नंबर पे चला जाएगा, ये 1 पे आ जाएगा, मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दिए, इसके जिसके साथ इंटरचेंज कर रहा हूँ उसी के साथ इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये 7 कर दिया। अब देखो ये 1 है, ये 7 है, इन दोनों के बीच में इंटरचेंज हो रहा था, तो देखो अब आईआईटी कानपुर का कंप्यूटर नीचे हो गया, और ये सूरत का इलेक्ट्रिकल नीचे हो गया, और ये कंप्यूटर साइंस ऊपर हो गया। तो ये आपका चॉइस इंटरचेंज हो गया। चॉइस इंटरचेंज कर सकते हो कहाँ से कहाँ तक जो आपने भरा है, तो उसमें से कौन ये डायरेक्टली मल्टीपल डिलीशन कर सकते हो, आप यहाँ सेलेक्ट करोगे, डिलीट कर दोगे, वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। मान लो मैंने नीचे से 2 सेलेक्ट करी, ये मुझे नहीं रखनी एक साथ, तो डिलीट, तो वो डिलीट हो जाएंगे। तो ये आपका पूरा मैंने तरीका बता दिया, जो भी चॉइस फिलिंग का तरीका है। अब आपके पास जितनी भी यहाँ चॉइसेस हैं, जितनी चाहो, मैं एक तरफ से चाहूँ सब ऐड कर सकता हूँ, जितनी चाहूँ ऐड कर सकता हूँ, कोई रोक नहीं है। 675 हैं तो 675 चॉइसेस ऐड करता चला जा रहा हूँ, सब ऐड होते चली जाएंगी, और यहाँ पे पूरी लिस्ट बन के आ जाएगी आपकी फील्ड चॉइस जो आपने फिल करी है। ये अवेलेबल चॉइसेस हैं और ये आपकी फील्ड चॉइस है, और इन्हीं से हमको मतलब है, इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर से मतलब है, इसी से डिसाइड करेगा कि एल्गोरिदम जो है जोसा का सीट अलॉटमेंट का, वो इसी से जो नंबर 1 यहाँ पे दिया है वही वो एल्गोरिदम नंबर 1 मानेगा, कि मतलब ये आपकी टॉप प्रायोरिटी है, और इसको जब भी वो आएगा, मतलब जैसे कि आपको वो कॉलेज देने आएगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, पहली चॉइस देखेगा और आपकी रैंक के साथ कंपेयर करेगा। अगर आपकी रैंक पे मिल रहा होगा तो वो लेगा, नहीं तो नेक्स्ट चॉइस पे आपके चला जाएगा। फिर इसके साथ कंपेयर करेगा, अगर ये नहीं मिल रहा है तो फिर नेक्स्ट चॉइस पे चला जाएगा, फिर इसके साथ कंपेयर करेगा, फिर ये नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट चॉइस पे चला जाएगा। अच्छा, जो कैटेगरी रैंक है तो पहले पे वो जनरल पे भी आपका कंपेयर करेगा और आपकी कैटेगरी रैंक पे भी कंपेयर करेगा। अगर दोनों पे नहीं मिल रहा है तो चला जाएगा, फिर इसमें पहले जनरल पे, दूसरे पे जनरल पे देखेगा, फिर ये अगर मान लो जनरल पे नहीं मिल रहा है और मान लो कैटेगरी पे मिल रहा है तो इसको दे देगा, ठीक है, और मान लो ये जनरल और कैटेगरी पे दोनों पे नहीं मिल रहा तो नेक्स्ट पे चला जाएगा, फिर इसकी जनरल और कैटेगरी देखेगा, फिर ये नहीं मिलेगा, नेक्स्ट पे चला जाएगा, जहां पे मिल जाएगा वहीं पे दे देगा, किसी भी एक तरीके से, चाहे कैटेगरी से मिल रहा हो चाहे जनरल कैटेगरी से मिल रहा हो, किसी भी एक कैटेगरी से मिल रहा होगा तो वो दे देगा। तो ये पूरा आपका वो है जिससे हम लोग चॉइस फिलिंग करते हैं। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया। अब बेसिकली चॉइस फिलिंग का क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको पीपीटी की हेल्प से पूरा बता। देखिए बेटा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप नंबर 1, बिफोर चॉइस फिलिंग के पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, जोसा की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग से पहले क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो फाइंड आउट द कॉलेजेस एंड ब्रांचेस दैट यू कैन गेट ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक। जो भी आपकी रैंक आई है, मान लो 20,000 रैंक आई है या 1,000 रैंक आई है या 2,000 रैंक आई है, जो भी आपकी रैंक आई है, उस रैंक के बेसिस पे आपको क्या क्या कॉलेज मिल सकते हैं और कौन सी ब्रांचेज आपको उन कॉलेज में मिल सकती हैं, उसकी पूरी आपको वो पूरा फाइंड आउट करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, उनकी लिस्ट बनानी है, जो कॉलेजेस और ब्रांचेज आपको मिलेंगी ऑन पेपर। पेपर में आपको पूरा एक लिस्ट बनाना है कि जो जो कॉलेजेस आपको आपकी रैंक के बेसिस पे पिछले साल मिल रही थी। अब वो कैसे देखना है वो मैं आपको बता देता हूं। वो आपको जैसे ही आप यहां जाएंगे तो जोसा यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी, जोसा की साइट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक का पूरा डेटा दिया हुआ है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ऑफ 2019, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये खुल के आ जाएगा।
इसमें देखिए राउंड 1 की ओपनिंग क्लोजिंग, राउंड 1 है ये ना, राउंड 1 की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दी हुई है, ठीक है। तो अपन लोग ये जैसे ही आप फाइल खोलेंगे तो इस फाइल में आपको हर कॉलेज की, हर ब्रांच की बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दी होगी, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, हमेशा क्लोजिंग रैंक देखना है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में दिया है और सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच के बारे में। तो जनरल रैंक पे आपका ओपनिंग ये थी, क्लोजिंग ये थी, मतलब लास्ट जो रैंक थी वो ये 7,000 के आसपास जो रैंक थी उसमें ये मिल जा रहा था, ठीक है। फर्स्ट राउंड में ही मिल गया था, करेक्ट। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में डाला था उनको फर्स्ट राउंड में ही 7,720 लास्ट रैंक थी जिसमें मिल गया था ये सिविल, ठीक है। ऐसे ही फिर जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखा हुआ है, ऐसे ईडब्ल्यूएस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखा हुआ है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखा है, एससी और एसटी का सेम ब्रांच के लिए, सेम इंस्टीट्यूट के लिए पूरा का पूरा हर कैटेगरी वाइज, जैसे फीमेल का, फीमेल ईडब्ल्यूएस है तो उसका भी ओपनिंग क्लोजिंग लिखा है, ओबीसी की फीमेल है तो उसको भी आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखा है, एससी कैटेगरी के फीमेल है तो उसका भी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक लिखा है। सेम ब्रांच, सेम इंस्टीट्यूट विद डिफरेंट कैटेगरी आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। फिर जाते हैं आईआईटी भुवनेश्वरी, इंस्टीट्यूट सेम है, अब ब्रांच चेंज हो गई, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस का जनरल रैंक, ठीक है, पीडब्ल्यूडी रैंक, ईडब्ल्यूएस रैंक, नॉन। तो यहां से आपको मान लो आपकी रैंक है 7,000 रैंक है, तो अब आपको पहले अपनी एक पेपर में लिख लेना है कि 7,000 रैंक पे मुझे फर्स्ट राउंड में क्या क्या मिलेगा। मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिल सकती है जनरल कैटेगरी से, ठीक है, क्योंकि 7,000 के ऊपर ये क्लोजिंग है, मैं 7,000 रैंक पे हूं तो मुझे इससे, मेरी रैंक इससे छोटी है तो मतलब ये इसके अंडर में, इस रेंज के बीच में मैं आता हूं तो ये मुझे ब्रांच मिल जाएगी। ऐसे ही 7,000 रैंक पे और यहाँ पे कुछ मिलने वाला है, यस, आपको अगर ये आप फीमेल कैटेगरी में है आपकी रैंक तो आ जाएगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। अब कंप्यूटर साइंस में जाएंगे 7,000 रैंक में कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही करके इलेक्ट्रिकल में सभी में चेक करना है कि आपको अपनी कैटेगरी के बेसिस पे कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है और उस कॉलेज की कौन सी ब्रांच आपको मिल रही है, ये लिस्ट आप बना लेंगे वहां से, ठीक है। तो ये पूरे हर कॉलेज की, हर ब्रांच की और हर कैटेगरी की पूरी लिस्ट एक बहुत बड़ी सी आपके सामने ये है जोसा की साइट में, वहां से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं, तो आपने पहला काम, जो पहला स्टेप है कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं और कौन कौन सी ब्रांचेज मिल रही हैं, उनकी पूरी लिस्ट आपने यहाँ पे तैयार कर ली, 1 2 3 4, आपको जो भी कॉलेज और फिर उसके बाद नीचे ब्रांच। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि मैंने, मान लो मेरी कोई एक रैंक है, जिस रैंक पे मुझे आपके आईआईटी कानपुर में मैकेनिकल मिल रही है, आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग मिल रही है, आईआईटी बॉम्बे में केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है, एनआईटी सूरत कल में आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल रही है, एनआईटी इलाहाबाद में मैकेनिकल मिल रही है, एनआईटी रायपुर में इलेक्ट्रिकल मिल रही है, एनआईटी गोवा में आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल रही है। तो ये मैंने आपको लिख लिया, चाहे वो राउंड 1 में मिल रही हो, चाहे वो राउंड 2 में मिल रही हो, चाहे वो राउंड 3 में मिल रही हो, राउंड इज नॉट इम्पॉर्टेंट भाई, 1 से 6 राउंड तक तो आपको काउंसलिंग करानी ही है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, किसी भी राउंड में मिल रहे हो और कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं। इस तरह से लिस्ट एक ऑन पेपर आपको बना लेना है, इसका बहुत बड़ा यूज आएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो पहला काम ये लिस्ट बनाना है आपको, और ये आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, खोजना पड़ेगा, ठीक। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 हो गया, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में डिसाइड करना है, डिसाइड क्या करना है, विच कॉलेजेस एंड ब्रांच यू डोंट वांट। अब जो इसमें कॉलेज हैं, जैसे मान लो इसमें जो जो कॉलेज हैं, मान लो एनआईटी गोवा आपको नहीं जाना, तो भैया इसको हटा दो, इसको भरना भी नहीं है चॉइस में, ठीक है, एनआईटी गोवा नहीं जाना है, चाहे वहां की कंप्यूटर साइंस मिले। या आपकी लीस्ट प्रेफरेंस में है तो इसको सबसे नीचे रखना, लीस्ट प्रेफरेंस में मतलब ये अगर कुछ ना मिले तो फिर तो एनआईटी गोवा जाना ही है, तो बस फिर इसको सबसे नीचे भरना, ठीक है। तो वो अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और एक बात बता दूं कि विच कॉलेजेस एंड ब्रांचेस यू डोंट वांट, मैं और भी उनकी बात कर रहा हूं, जैसे आपके अवेलेबल जो चॉइसेस होंगी, ठीक है, अवेलेबल जो चॉइसेस हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे, बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज होंगी जो आपको नहीं चाहिए, तो भैया उनको नहीं भरना,
जैसे कहीं पे फिजिक्स होती है, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये सब होती हैं। ये आपने को नहीं जाना, अगर नहीं जाना तो इनको नहीं भरना है चॉइसेस में, फील्ड चॉइस में ये आनी ही नहीं चाहिए, इनको सेलेक्ट ही नहीं करना। अब जैसे ये कुछ तो ब्रांचेज हो गई, जैसे मेटलर्जी नहीं लेना है, माइनिंग नहीं लेना है, जो आप सोचते हैं कि माइनिंग मेटलर्जी का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, माइनिंग का क्या मतलब है, ये नहीं, ऐसी ऐसी वर्क प्रोफाइल मुझे नहीं चाहिए, तो नहीं भरना है। और जैसे मान लो आपको कुछ एनआईटीज हैं, जैसे एनआईटी श्रीनगर है, ठीक है, एनआईटी श्रीनगर है, आपका नागालैंड है ना, मिजोरम है, ये एनआईटीज हैं, इनमें मान लो मुझे नहीं जाना है, ठीक है, ये सारी एनआईटीज ऐसी हैं जो हमेशा डिस्टर्ब रहती हैं, कोई ना कोई यहाँ पे पंगा रहता है, तो मान लो इन एनआईटीज में नहीं जाना, तो इनको भी फिल नहीं करना, मतलब जो नहीं जाना आपने पहले डिसाइड कर लिया, उनको फील्ड चॉइस में आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो आ गई तो मिल जाएंगी, फिर फालतू में आपकी सीट बेकार हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगली चीज क्या है, डिसाइड द प्रायोरिटी ऑर्डर बिटवीन कॉलेजेस एंड ब्रांचेज इन स्टेप 2। आपने स्टेप 2 में जो ब्रांचेज मान लो यहाँ पे सिलेक्ट करी हैं, जो कॉलेजेस सिलेक्ट किया है, तो आप सिलेक्ट करिए कि आपको किसको ऊपर रखना है। मान लो आईआईटी कानपुर को ऊपर रखना है, और आईआईटी कानपुर की मैकेनिकल को ऊपर रखना है, या आईआईटी दिल्ली को ऊपर रखना है, उसके सिविल को ऊपर रखना है, या आईआईटी बॉम्बे की केमिकल इंजीनियरिंग ऊपर रखना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ब्रांच को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो कि आप उसके कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो। उसके प्रेफरेंस के बेसिस पे आपको किसको ऊपर करना है, किसको नीचे करना है, इसकी पूरी लिस्ट बना लो, इनको प्रायोरिटी ऑर्डर पे, ये नंबर 1 है, ये मेरा नंबर 2 है, ये मेरा नंबर 3 है, ये मेरा नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो ये मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर डाल दिया, मतलब मैं इसको पहले नंबर पे रखूंगा, इसको मैं दूसरे नंबर पे रखूंगा, इसको मैं तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, छठवें नंबर पे, सातवें नंबर पे। मतलब मैं जो सब कह रहा हूँ, अगर मुझे पहले नंबर पे ये मिले तो पहले ये देना, फिर मुझे अगर ये ना मिले तो ये देना, अगर ये भी ना मिले तो ये भी देना, अगर ये ना मिले तो फिर ये देना, और जब इनमें से कोई ना मिले तो लास्ट दे देना, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ, तो मेरा पहला मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब ये जोसा जो जो एल्गोरिदम है उसकी, वो पहले इसको कंपेयर करेगा, बाद में इनको कंपेयर करेगा, जो सबसे ऊपर भरा होगा उसको पहले कंपेयर करेगा, ठीक है, ये मुझे बताना था। तो आपको इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर बिटवीन कॉलेजेस एंड ब्रांच आपको स्टेप 2 में जो सिलेक्ट की है, जो आपको मिलने वाली थी, उनमें बना लेना है, ठीक है, और फिर उनको एक पेपर में पूरा प्रॉपर बना के लिख लेना, जो फाइनल चॉइस आपकी बन रही हो, जो फाइनल ऑर्डर आपका बन रहा हो, वो आपको पेपर में लिख लेना है। ये तो वो है जो आपको मिल रही है, ठीक है। अब आ जाता है कि ये बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आएगा कि भैया हम प्रायोरिटी ऑर्डर जब डिसाइड कर रहे हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, ये सर बता दीजिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, यही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे रखें। तो मेरे हिसाब से, वैसे सब लोगों का अपना अपना तरीका हो सकता है, मेरे हिसाब से ये जो फैक्टर हैं आपके 5 फैक्टर, इन फैक्टर्स पे काम करना चाहिए। सबसे पहले NIRF रैंकिंग, ये आपकी गवर्नमेंट के द्वारा, MHRD के द्वारा ये आपकी रैंकिंग दी जाती है। इस रैंकिंग को आपको नेट से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, नेट से डाउनलोड कर लेना। ये NIRF रैंकिंग हमारे किसी बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, क्योंकि इसमें जो रैंकिंग दी होती है वो बहुत सारी चीज़ों को मिला के दी होती है, तो वो हमारे प्योर काम की नहीं है, लेकिन ये भी काम आएगी, तो प्योर काम की नहीं बट ये काम की है, तो हम इसको डाउनलोड करेंगे। फिर उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा कि किसकी कॉलेज की पहली रैंकिंग है, किसकी दूसरी रैंकिंग है, किसकी तीसरी रैंकिंग है, वो रैंकिंग मिल जाएगी, बट उस रैंकिंग पे नहीं जाना है, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, जो रैंकिंग दी है ना, मान लो पहले नंबर पे जिसकी रैंक दी है, उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कि भाई कंप्यूटर साइंस ब्रांच का आपका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या रहा है, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा कहां से, अब देखिए प्लेसमेंट रिकॉर्ड सब सारे पता करने तो कहाँ से पता करेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे NIT वारंगल डाल दिया, ठीक है, तो NIT वारंगल में की साइट खुलेगी, NIT वारंगल हमने यहाँ पे क्लिक किया, NIT वारंगल की साइट खुल गई। अब देखो यहाँ पे प्लेसमेंट आपका आ गया, तो प्लेसमेंट क्लिक कर दिया, यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, एकेडमिक फैकल्टीज़ क्या हैं, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे तुमको मिल जाएगी। एलमिनाई कैसा है, उसका फैकल्टीज़ कैसे हैं, क्या क्या है, NIRF रैंकिंग क्या है, ठीक है, हर साल की। और यहाँ पे हमको तो मतलब प्लेसमेंट से, तो प्लेसमेंट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे प्लेसमेंट आपका
प्रोग्राम, स्टूडेंट लिस्ट, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, ये आ गया स्टैटिस्टिक्स। और ये आपका मान लो 3 अक्टूबर 2020 तक का प्लेसमेंट सारे बीटेक का, तो ये आ गया। अब देखो सिविल इंजीनियरिंग का 115 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, और उनमें से 52 प्लेस्ड हुए सिविल इंजीनियरिंग में, और एवरेज पैकेज जो है 14, जो मैक्सिमम पैकेज है वो 14.8 है, एवरेज कितना है 6.7 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 133 थे, जिसमें से 100 प्लेस्ड हुए, मतलब ये जो 110 दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअल होंगे, पहले उन्होंने 133 लिए होंगे, ठीक है, 110 बच्चे होंगे, उसमें से 100 आपके रिकॉर्ड 100 का प्लेसमेंट हुआ है। और उनमें से हाँ, ये जो आपके 133 टोटल हैं उनमें से 110 जो दिखा रहा है ये वो हैं जिनके जो प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे। 133 पूरे स्टूडेंट थे, लेकिन इनके सीजीपीए, बाकी लोगों के सीजीपीए कम होंगे, केवल यही 110 लोग हैं जिनके सीजीपीए 6.5 से, ये लिखा ना 6.5 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 6.5 से सीजीपीए इनका ज़्यादा है, मतलब परसेंटाइल, तो वही उसी के बेसिस पे इनका आपका 110 में से 100 प्लेस्ड हो गए हैं, और उसमें मैक्सिमम पैकेज इतने का है और एवरेज पैकेज इतने का है। ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका एक 134 है, उसमें से 103 अप्लीकेबल हैं, जिसमें 92 प्लेस्ड हो गए हैं, और 22 मैक्सिमम है, 8.76 आपका एवरेज पैकेज है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 115 हैं, और 104 आपके उसमें से प्लेस्ड हो गए हैं, 26 लैक्स मैक्सिमम है, 14.08 का आपका एवरेज है। ऐसे हर एक का आप देख सकते हैं एवरेज, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस का एवरेज है, चाहे देख लीजिए कहीं भी आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस का एवरेज सबसे ज़्यादा रहता है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग सेम ही रहते हैं, फिर मैकेनिकल रहता है, फिर सिविल रहता है, फिर केमिकल का ऐसे ही, केमिकल और सिविल लगभग लगभग बराबर ही रहते हैं, ऐसे करके। तो ये आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा किसी भी एनआईटी का, तो आपको वो प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ से देखना है, ठीक है। तो ये आपका प्लेसमेंट रिकॉर्ड हो गया। तो आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा वो भी मैंने बता दिया, ये आपका प्लेसमेंट रिकॉर्ड हो गया, और प्लेसमेंट आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब कॉलेज लोकेशन कैसी, ठीक है। अब मान लो जैसे कि मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, कोई कॉलेज बहुत दूर दराज में है, बहुत कॉर्नर में, जंगलों में, मान लो बहुत ही आउट ऑफ सिटी है, ठीक है, वहां पे कंपनियां जाने से थोड़ा सा कतराती हैं, वहां नहीं जाती हैं या कम जाती हैं, ठीक है, तो वहां पे कम जाती हैं, जब ऐसे ऐसी जगह होती है तो वहां पे कम जाती है। तो आपको क्या देखना है कि कॉलेज कहाँ पे ज्यादा क्लोज, जैसे मान लो कोई CSIT की का कॉलेज है और वो बेंगलोर में ही है, तो बेंगलोर में ही तो पूरा हब है ना CSIT का, और वहीं पे कॉलेज है, तो पहले बगल में कॉलेज है तो पहले वहीं पे जाएंगी कंपनियां CSIT की जो भी हैं। ऐसे ही मान लो एक, मैं अपने यूपी का एक कॉलेज लेते हैं SBTU, है ना, SBTI, और SBTI में आपको पता है कि SBTI IIT कानपुर और आपके NIT इलाहाबाद, ठीक है, इन दोनों के बीच में पड़ता है, इन दोनों के बीच में पड़ता है। तो जो भी कंपनी IIT कानपुर में आती है, अगर उसका थोड़ा भी वो हुआ तो वो SBTI के बारे में जानती है तो वो चली जाती है। ऐसे ही NIT इलाहाबाद है तो NIT इलाहाबाद जो जाएगी वो SBTI में भी आ जाती है, तो इस वजह से ये एक ही रूट में पड़ते हैं, तो ये इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। इस लोकेशन की वजह से SBTI में बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, और इसके एलुमनाई भी बहुत अच्छा है, तो इसमें बहुत अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। तो SBTI आपका UPTU के थ्रू आता है, अब तो ये पूरा मतलब अलग हो गया UPTU से, लेकिन अब यहाँ पे इसके प्लेसमेंट का जो अच्छा प्लेसमेंट का रीजन ये भी है इसकी लोकेशन, ठीक है। तो कॉलेज लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ का कोई कॉलेज है, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा नक्सली है, तो वहाँ पे थोड़ा कंपनियां जाने से कतराती हैं, तो अगर आपका ये लोकेशन यही है दिल्ली, मुंबई, है ना, ऐसी जगह पे है, तो वहाँ पे वो आसानी से पहुंच जाएंगे। तो ये आपको लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, ठीक है। अब नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर ये कैसे पता चलेगा, ये आपको तब पता चलेगा जब आप उस NIT की वेबसाइट में या IIT की वेबसाइट में जाएंगे, और वहां पे उसके पब्लिश्ड पेपर होते हैं, जो PhD के स्टूडेंट्स होते हैं वो पेपर पब्लिश करते हैं, तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में या उस पर्टिकुलर कॉलेज में कितने पेपर पब्लिश्ड हुए हैं, इससे पता चलता है उसका नेशनल और इंटरनेशनल, कितने नेशनल लेवल पे पब्लिश हुए हैं, कितने इंटरनेशनल पे पब्लिश हुए हैं,
इससे पता चलेगा कि आपका उनका एक्सपोजर क्या है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, और वहाँ पे कंपनियां भी कौन कौन सी आती हैं ये भी बताती हैं उसका रिलेशन। ठीक है, और सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगा, उसी की वेबसाइट पे। जिस एनआईटी या जिस आईआईटी के बारे में पता करना है उसी की वेबसाइट पे चले जाइए, वहीं पे सारी चीज़ें होंगी, थोड़ा खोजना पड़ेगा बट मिलेगा आपको। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक भी आपको बताती है। जैसे जिसका मान लो जैसे आईआईटी कानपुर की सीएस है भैया, वो बहुत जल्दी भर जाती है। आईआईटी मुंबई की सीएस है, वो बहुत जल्दी भर जाती है। इसका मतलब क्या है, वो बहुत अच्छी ब्रांच होगी, वहाँ पे एवरेज पैकेज भी बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ से ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक से भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि हाँ वो जल्दी फिल हो रही है, मतलब वो अच्छी ब्रांच होगी। ठीक है, पहले राउंड में ही जो फिल हो जा रही हैं वो और अच्छी ब्रांच होगी। ठीक है, और अच्छा कॉलेज होगा। तो इन सब रिकॉर्ड से भी, प्रीवियस रिकॉर्ड से भी हमको आइडिया लग जाता है कि किस कॉलेज को ऊपर रखना है, किस कॉलेज को नीचे रखना है, कैसे अरेंज करना है कॉलेज को। क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस काउंसलिंग को कराते वक्त, प्रायोरिटी डिसाइड करना। इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट बंदे की हेल्प लेनी पड़ती है, या काउंसलर जो होते हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, इससे आप अगर करेंगे, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी आपको, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सही तरीके से चीज़ों को अरेंज कर पाएंगे, सही तरीके से उनको एक प्रॉपर प्रायोरिटी ऑर्डर में रख पाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। अब देखो इतनी चीजें हो गई, आपने कॉलेज भी डिसाइड कर लिया, कॉलेज की प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करना है वो भी डिसाइड कर लिया, सारी चीजें डिसाइड हो गई। ठीक है, और ये प्रायोरिटी ऑर्डर केवल उन्हीं के लिए नहीं है जो आपको कॉलेज मिल रहे हैं, जो कॉलेज नहीं मिल रहे हैं उनको भी एक प्रायोरिटी ऑर्डर में ही रखना है, वो भी आपको यहीं से डिसाइड करना है। अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा अब स्टेप नंबर 4 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 4 पे क्या है, आपको अंडरस्टैंड करना है एल्गोरिदम, जिस एल्गोरिदम के बेसिस पे जोसा सीट का अलॉटमेंट कराता है। तो मान लेते हैं कि ये मेरी चॉइस नंबर 1 है, ये मेरी चॉइस नंबर 2 है, ये मेरी चॉइस नंबर 3 है, ये मेरी चॉइस नंबर 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 6 है, और ये मेरी 7 है। तो ये मैंने 7 चॉइसेस भरी हैं, वैसे तो आप बहुत चॉइसेस भरेंगे, मान लो ये मैंने टॉप 7 चॉइसेस आपके पास हैं। अब इसमें जो जोसा है, जोसा का एल्गोरिदम है वो क्या है, पहले जब आपकी सीट लॉक हो जाएंगी उसके बाद वो जब पहले राउंड का काउंसलिंग होगा तो वो पहले आपकी पहली चॉइस पहले देखेगा, इनको नहीं देखेगा। पहले किसको देखेगा, पहली चॉइस। पहली चॉइस पे आपकी जनरल रैंक को देखेगा कि जनरल रैंक से मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है तो तुरंत वो कैटेगरी रैंक में जाएगा। कैटेगरी रैंक से देखेगा क्या ये मिल रही है क्या तुमको, नहीं मिलेगा तो वो नेक्स्ट में मूव कर जाएगा। मान लो कैटेगरी रैंक और जनरल रैंक से पहली आपने जो पहली प्रायोरिटी में रखा था, मेरी ये टॉप प्रायोरिटी, अगर पहला कोई कॉलेज देना तो मुझे आईआईटी कानपुर ही देना, तो ये आपकी टॉप प्रायोरिटी हो गई। फिर उसके बाद भाई आईआईटी दिल्ली की सिविल, मान लो ये ना मिले तो मुझे सिविल देना, तो फिर आपकी जनरल कैटेगरी से आपकी सिविल देखेगा। फिर आपकी कैटेगरी रैंक से वो आपकी आईआईटी दिल्ली की सिविल देखेगा। मान लो ये नहीं मिलता है तो फिर वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, ये भी नहीं मिलता है नेक्स्ट पे चला जाएगा, ये भी नहीं मिलता है नेक्स्ट पे चला जाएगा। ठीक है, तो वो हर बार यही प्रोसीजर अप्लाई करेगा, पहले राउंड में भी, दूसरे राउंड में भी, तीसरे राउंड में भी, चौथे राउंड में भी, हर राउंड पे यही प्रोसीजर अप्लाई करेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो ऊपर रखना है ये बहुत अच्छी चॉइस रखनी है, वो चॉइस रखनी है जो आपको मतलब बिल्कुल मिल जाए तो आप बल्ले बल्ले करो कि अरे यार क्या मिल गया, उसी को सबसे ऊपर रखना है। ठीक है, और जो आप लेना ही नहीं चाह रहे हो, जिसमें मतलब मजबूरी में जाना पड़ेगा, मजबूरी मिले में एनआईटी गोवा मिल जाए तो चले जाए, तो उसको सबसे नीचे रखना है। अब मान लो राउंड 1 में वो आपको इन सभी कॉलेज में पहले राउंड में आपको एनआईटी रायपुर की इलेक्ट्रिकल मिल गई, तो इसके नीचे जितनी भरी होंगी ना वो सब कैंसिल, उन पे आप वो ध्यान नहीं देगा। नेक्स्ट राउंड में इसके ऊपर की प्रेफरेंस को ही कंपेयर करेगा, अगर आपने सीट मिलने के बाद फ्लोट ऑप्शन चूज किया, फ्लोट ऑप्शन चूज किया तो ये सारे कॉलेज आपके वो चेक करेगा नेक्स्ट राउंड के लिए। अब इसके नीचे मान लो आपको कौन सा कॉलेज मिला है, ये कॉलेज आपको पहले राउंड में मिला है, फर्स्ट राउंड में। ठीक है, फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज मिला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एनआईटी रायपुर में, तो अब वो एनआईटी गोवा को अगले राउंड में नहीं देखेगा।
अगले राउंड में इसके ऊपर जो चॉइसेस हैं उन्हीं को देखेगा, एनआईटी रायपुर के जो ऊपर है तो वो अगले राउंड में आएगा। तो फिर क्या करेगा, एनआईटी रायपुर आपको मिल चुका है, अब इसके ऊपर जो जो चॉइसेस हैं तो इसके ऊपर जो पहली चॉइस है पहले वो जनरल कैटेगरी से देखेगा आपकी, फिर कैटेगरी रैंक से देखेगा, नहीं मिलेगा नेक्स्ट में जाएगा, नहीं मिलेगा नेक्स्ट में जाएगा, नहीं मिलेगा नेक्स्ट में, वही प्रोसीजर फिर से चलेगा। अब मान लो सेकेंड राउंड में आपको इस रैंक पे ये मिल गया तो आपको ये सेकेंड राउंड में मिल जाएगा। अब सेकेंड राउंड में मिल जाएगा तो इसके नीचे नहीं देखेगा, अब इसी के ऊपर देखेगा। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है, प्रॉब्लम वहां पे आती है जब मान लो ये एनआईटी गोवा को मैं दूसरे नंबर पे रख दूं, ठीक है, और ये अच्छे कॉलेज आए इसको मैं पहले नंबर पे रख देता हूं और ये अच्छे कॉलेज मेरे नीचे आ जाते हैं, ठीक है, तो अब पहले ही राउंड में वो एनआईटी गोवा दे देगा, अब वो नीचे वालों पे देखेगा ही नहीं। तो आईआईटी कानपुर नीचे हो गया, आईआईटी दिल्ली का नीचे हो गए, सब नीचे हो गए, एनआईटी गोवा ऊपर हो गया आपका गलती से, ठीक है, ये बेकार ब्रांच था, बेकार कॉलेज था, सबसे ऊपर डाल दिया, तो इसकी वजह से अब इसको देखेगा, इसके नीचे वालों को देखेगा ही नहीं। तो जो जो आपको नहीं लेना है, जो आप जिसको मजबूरी में लेना है उनको नीचे रखना है, जो मिल जाए तो आपके सपना, मतलब वो आपका सपना हो कि एनआईटी कानपुर जाना है, आईआईटी कानपुर जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है, तो उनको ऊपर रखना है, ठीक है, चाहे वो आपको मिल रहे हो चाहे ना मिल रहे हो। अब चॉइसेस फिल कैसे करना है, जैसे कि आपको जो मैंने लिस्ट बनाई थी, ये आपकी लिस्ट है जो आपको मिल रहे थे, ठीक है, आपकी रैंक पे ये कॉलेज मिल रहे थे, आपने देखो स्टेप नंबर 2 पे मैंने दिखाया आपको, ये कॉलेज वो कॉलेज हैं जो आपकी रैंक पे आपको मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर वो सारे कॉलेजेस भरने हैं जो इनसे अच्छे हैं, इन सभी कॉलेज से अच्छे हैं और वो आप चाहते हो बट वो आपको इस रैंक पे मिल नहीं रहे। जैसे मान लो आईआईटी कानपुर की कंप्यूटर साइंस वो आपने नहीं भरा, तो आईआईटी कानपुर की कंप्यूटर साइंस भरेंगे, आईआईटी कानपुर की इलेक्ट्रिकल भरेंगे, आईआईटी कानपुर की आपकी मैकेनिकल भरेंगे, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे की आपको कंप्यूटर साइंस भरेंगे, आईआईटी बॉम्बे की आप इलेक्ट्रिकल भरेंगे, वो सब यहाँ इसके ऊपर डालेंगे। जो कॉलेज आपको नहीं मिल रहे हैं और अच्छे हैं उनको ऊपर रखना है, क्यों, क्योंकि अगर आपका लक हुआ तो इसके ऊपर भाई जो भी भरे हुए हैं सब अच्छे भरे हैं वो मिल जाए, नहीं तो ये तो मिल ही रहे थे पिछले साल के हिसाब से, तो इस साल भी मिल जाएंगे या इस साल इनके नीचे मिल जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बट ये तो मिलने ही है, इनमें से कोई ना कोई तो मिलेगा, बट इसके ऊपर वो भरने हैं जो आपको मिलने ही नहीं थे, जो मतलब आपको मिलने ही नहीं है, आपकी रैंक के बेसिस पे दिखा ही नहीं रहा है, वो सारे कॉलेज भरने हैं। आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस, आईआईटी कानपुर की इलेक्ट्रिकल, आईआईटी कानपुर की इलेक्ट्रॉनिक्स, सब इसके ऊपर रखने हैं। आईआईटी बॉम्बे यहाँ पे आईआईटी कानपुर के ऊपर रखना है, आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर, अब उनमें भी डिसाइड करना है कि आईआईटी कानपुर का कंप्यूटर साइंस ऊपर रखें कि आईआईटी बॉम्बे का ऊपर रखें, तो ये सब आपको डिसाइड करना है जो यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, समझ गए कि मैं इसको पूरा बना के दिखाऊं, ठीक है, ये इस तरह से आपको नंबर 4 हो गया। अब नंबर 5 पे आ जाना है, फाइनल स्टेप जो आपको ध्यान रखना है, गुड कॉलेजेस एंड गुड ब्रांचेस विच यू कैन नॉट गेट ऑन दिस रैंक मस्ट बी ऑन टॉप। जैसे कि मैंने अभी बताया, देखो आपको एनआईटी कानपुर मिल रहा था और वो भी कानपुर में मिल रहा था आपको मैकेनिकल, ठीक है, ये मान लो मिल रहा था, और एनआईटी दिल्ली मिल रहा था, इसमें मिल रहा था आपको आपकी रैंक पे सिविल, ठीक है, ये आपको मिल रहे थे। अब इनके ऊपर इनसे अच्छे कॉलेज भरेंगे, कौन से भरेंगे, आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर, ये तो अच्छा है, इससे इन दोनों से अच्छा है। अब आईआईटी कानपुर कंप्यूटर, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे आपका कंप्यूटर, ये सब ऊपर भरेंगे इन जो चॉइसेस आपको मिल रही थी, जो आपको मिल रहे थे, यहाँ पे आईआईटीज, यहाँ पे आईआईटीज हैं, तो ये जो मिल रहे थे इनके ऊपर ये सब भरेंगे, ठीक है, आईआईटीज जितने भी हैं, इन दोनों आईआईटीज से जितने भी आईआईटीज अच्छे हैं और कंप्यूटर साइंस या जितनी भी ब्रांचेज इनसे अच्छी हैं वो सब ऊपर डालनी है। और
इनके नीचे क्या डालना है। अब जैसे ये सारी आईआईटीज है तो इनके नीचे क्या डालना है, एनआईटीज की कंप्यूटर। अब वो एनआईटीज भी आपकी जो रैंकिंग अच्छी है उसकी इसके नीचे डालना है, ठीक है। मतलब जो आपको नहीं मिल रहा है इस रैंक पे वो सारे ऊपर डालने हैं, जो मिल रहे हैं वो आपको नीचे डालने हैं, ये बात को ध्यान रखना है। कॉलेजेस विच कैन गेट एट दिस रैंक मस्ट बी बिलो ऑन टॉप चॉइसेस। टॉप चॉइसेस के जो ये जो टॉप चॉइसेस हैं इनके नीचे ही रहना चाहिए जो आपको मिल रहा है। क्यों, सिंपल आप समझो, आपको वो पहले आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली आप पहले नंबर पर डालोगे तो उसका कंप्यूटर कंपेयर करेगी, यहाँ मैकेनिकल कंपेयर करने नहीं आएगा, पहले वो ये कंपेयर करेगा। तो हमेशा ऊपर अच्छी चॉइसेस रखनी है और नीचे आपको आपकी वो चॉइसेस रखनी है जो आपको मिलने वाली है, ठीक है। ऐसे करके आपको रखना है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे किस तरह से चॉइस फिलिंग करना है, किस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कॉलेजेस की प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करना है, उनको कैसे फिल करना है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी।